हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो स्कॉलर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई पीओ की लेटेस्ट सैलरी। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसबीआई पीओ की ग्रॉस सैलरी क्या है, नेट सैलरी क्या है, लीज क्या होती है और कितनी लीज मिलती है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे अलाउंसेस और इन सबको मिलाकर टोटल सैलरी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे प्रोबेशन पीरियड और एसबीआई में प्रमोशन पॉलिसी क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखिए अगर आप एसबीआई की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप अगर एसबीआई के एस्पिरेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, जो यहां पर सैलरी स्लिप आप देख रहे हैं, ये सैलरी बेसिकली फरवरी 2022 की है। ठीक है, अभी क्या हुआ था कि डीए इंक्रीज हुआ था। डीए इंक्रीज होने की वजह से सैलरी काफी इंक्रीज हुई है। तो चलिए देखते हैं कितना डीए इंक्रीज हुआ है और कितनी सैलरी इंक्रीज हुई है। तो देखिए, बेसिक पे है 41,960, डीए है 16,300। पहले डीए ये 12,000 के आसपास था, अब 16,000 हो गया है। एचआरए है 2,900, लोकेशन अलाउंस है 700, लर्निंग अलाउंस है 600, स्पेशल अलाउंस है 6,800। तो इन सबको मिला के ग्रॉस सैलरी आती है 69,379। तो राउंड फिगर हम ले लेंगे 69,000, ये ग्रॉस सैलरी है। इसके बाद कुछ डिडक्शंस होते हैं, 12,400 रुपए के डिडक्शंस हैं। तो नेट सैलरी आती है हमारी 56,978। तो अप्रोक्सीमेट हम मान लेते हैं 57,000। तो आपके अकाउंट में आपको 57,000 रुपए पर महीने एसबीआई से मिलेगा। ये है इसकी नेट सैलरी। अब हम बात करते हैं ये डिडक्शंस और अलाउंसेस की। देखिए, जो अलाउंसेस हैं, पहले तो आपको मिलेगा लीज। लीज होता है कि आप अगर रहते हैं कहीं पर तो बैंक वो किराया देता है। ठीक है, रूरल में लीज होती है 9,000 रुपए, सेमी अर्बन में 10,000, अर्बन में 15,000 और मेट्रो में 20,000। ये जो यहाँ पर मैंने लीज लिखी हुई है, ये अप्रॉक्स लीज है। हर सिटी के हिसाब से अलग अलग लीज मिलती है, लेकिन मिनिमम लीज आपकी 9,000 रुपए है। ठीक है, पेट्रोल आपको मिलता है 60 लीटर पर मंथ पेट्रोल मिलता है। तो अगर आप 100 के हिसाब से लेंगे तो ये 6,000 रुपए का आपको पर महीना पेट्रोल मिलेगा। न्यूज़पेपर अलाउंस मिलता है 300 रुपए पर मंथ। एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है 2,000 रुपए पर मंथ। क्लींजिंग मिलता है साफ सफाई के लिए 1,200 रुपए पर मंथ। और एक फर्नीचर अलाउंस होता है फर्नीचर खरीदने के लिए, यह आपको एक बार मिलता है 2 लाख के आसपास मिलता है 10 साल के लिए। और फिर आपको 2-3 साल में 10% रुपए इसका रिपेयर है ना, मेंटेनेंस के लिए दिया जाता है। तो अगर आप यहां पर देखें तो इन सबको मिलाकर जो यहां पर आपकी टोटल सैलरी जाती है, तो टोटल सैलरी क्या जाएगी? ग्रॉस सैलरी प्लस लीज प्लस पेट्रोल प्लस न्यूज़पेपर प्लस एंटरटेनमेंट, इन सबको मिलाकर आप देखिए ग्रॉस कितना था 69,000, लीज मिनिमम 9,000 है, पेट्रोल आपका 6,000 है, न्यूज़पेपर आपका 300 है और एंटरटेनमेंट आपका 2,000 है। इन सबको मिलाकर जो आपकी सैलरी जाती है वो जाती है 66,676। राउंड फिगर हम ले लेंगे 66 में बोल रहा हूं 86,000। ये है आपकी एसबीआई की ग्रॉस सैलरी। और अगर हम यहां पर देखें मैक्सिमम लीज, ये तो हमने यहां पर लीज कितनी ली थी 9,000 रुपए। मैक्सिमम लीज कितनी है 20,000 रुपए मेट्रो शहर में। अगर हम 20,000 के हिसाब से देखें तो आपकी सैलरी ये हो जाती है 97,000। आपको 97,000 रुपए मिलेगा एसबीआई से, टोटल जो आपकी सैलरी रहेगी। अब एक चीज यहां पर समझना है कि अगर आप लीज लेते हैं बैंक से तो आपको एचआरए नहीं मिलता। ठीक है, अगर लीज लेंगे तो एचआरए नहीं मिलेगा। और स्टार्टिंग में आपने देखा था कि जो एचआरए है, एचआरए कितना था? एचआरए आपका लगभग यहां पर 3,000 रुपए के आसपास था। ठीक है, तो अगर एचआरए यहां पर 3,000 रुपए के आसपास है तो आप ये मानिए 86,000 आपकी सैलरी है। ठीक है, लीज आप ले रहे हैं तो यहां से 3,000 रुपए एचआरए माइनस कर दीजिए, तो जो आपकी एक्चुअल सैलरी बचेगी वो बचेगी 83,000 मिनिमम। और अगर आप मेट्रो शहर में हैं तो यहां से 3,000 माइनस करिए तो आपको 94,000 मिलेगा। तो अगर हम देखें एसबीआई में जो रूरल एरिया है, रूरल एरिया में आपको मिलेंगे 83,000 पर मंथ। और जो मेट्रो एरियाज है, मेट्रो एरियाज में आपको मिलेंगे 94,000 पर मंथ। तो आप देख सकते हैं ये सैलरी बहुत ही ज्यादा है ना, एक बहुत ही अच्छी सैलरी है। और इस सैलरी के साथ आप अच्छे से अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। तो मेहनत करिए और कोशिश करिए एसबीआई की जॉब क्वालिफाई करने के लिए। डिडक्शंस देखते हैं अब हम। अभी आपने देखा था ना 12,400 का डिडक्शन था,
तो उसमें से देखिए जो पीएफ कटता है 4,196 रुपये, 4,200 रुपये अप्रॉक्स मान लो। प्रोफेशनल टैक्स कुछ स्टेट्स में होता है, जैसे दिल्ली हो गया, एमपी हो गया, पंजाब हो गया, 200 रुपये ये कट गया। इनकम टैक्स आपका लगेगा 2,400 रुपये, और ये कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फंड है 5,580। तो ये टोटल आपका डिडक्शन हो गया 12,400। ये आपकी सैलरी से डिडक्ट होता है। ठीक है, तो उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा सैलरी कितनी है, ग्रॉस और नेट। प्रोबेशन पीरियड क्या होता है, देखिए जब भी आप बैंक ज्वाइन करते हैं, जैसे आप एसबीआई ज्वाइन करेंगे तो 2 साल का प्रोबेशन होता है। प्रोबेशन मतलब समझ लीजिए कि एक तरह से ये ट्रेनिंग पीरियड होता है, जिसमें आपको काम करना सिखाया जाता है, या आपको किस तरीके से काम करना है। क्योंकि देखिए बैंक में क्या है, बहुत ही डाइवर्स फील्ड है। ठीक है, अनेक तरह के काम होते हैं, तो आपको वो काम सिखाए जाते हैं। और जब ये 2 साल हो जाते हैं तो उसके बाद आपका एक कंफर्मेशन टेस्ट होता है। क्लियर है, कंफर्मेशन टेस्ट आपको ये क्वालिफाई करना होता है। जब आप क्वालिफाई करेंगे तब आप एक कंफर्म एम्प्लॉय बनेंगे एसबीआई के। इजी टेस्ट होता है, कुछ इतना टफ नहीं होता है। और अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो आपको 3 चांस दिए जाते हैं एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा इशू नहीं है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं एसबीआई के प्रमोशन पॉलिसी। प्रमोशन कैसे होता है, देखिए आप जब ज्वाइन करते हैं एज अ पीओ, तो पीओ को हम लोग बोलते हैं स्केल 1 ऑफिसर या असिस्टेंट मैनेजर। फिर आपका प्रमोशन होता है 2.5 से 3 साल के बाद, फिर आप बनते हैं स्केल 2। स्केल 2 होता है मैनेजर। फिर 2.5-3 साल बाद आप बनते हैं स्केल 3, उसको बोलते हैं सीनियर मैनेजर। फिर स्केल 4 चीफ मैनेजर। फिर स्केल 5 एजीएम बनते हैं, असिस्टेंट जनरल मैनेजर। जब आप एजीएम बन जाते हैं तो एजीएम बनने के बाद आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे आपको भारत सरकार की गाड़ी मिल जाएगी, है ना, आप अपनी गाड़ी में भारत सरकार लिख सकते हैं। आपको एक गाड़ी मिल जाएगी बैंक की तरफ से, आपको ड्राइवर मिल जाएगा। और आप एक जैसे छोटी सिटी है, जैसे मान लो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, कोई भी छोटा सा शहर है तो उस शहर का आपको हेड बना दिया जाएगा। ठीक है, फिर आप बनते हैं डिप्यूटी जनरल मैनेजर स्केल 6, फिर स्केल 7 जनरल मैनेजर, फिर चीफ जनरल मैनेजर, फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और फिर एमडी एंड सीईओ। जो एमडी एंड सीईओ है ये हाईएस्ट पोस्ट होती है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एज अ पीओ ज्वाइन किया था और वो एमडी एंड सीईओ बने हैं। तो अगर आप मेहनत करेंगे, लगन से काम करेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे और अपनी लाइफ में बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, तो आप भी एसबीआई के एमडी एंड सीईओ बन सकते हैं। तो उम्मीद है अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिर एसबीआई का सैलरी स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट है अभी भी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसका जो सैलरी स्लिप है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके जो सैलरी स्लिप है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।